हेलो क्रेजी स्टूडेंट, इट्स मी आशीष शर्मा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम उन्हें सोल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे, जैसे कि दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप इन्हें रीड करो तो ईजी हैं। ऐसे क्वेश्चन तो यार अमूमन किसी भी बच्चे से, हमारे किसी भी स्टूडेंट से बन जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है बड़े बड़े क्वेश्चन की या फिर उन क्वेश्चन की जिसमें थोड़ी सी टिपिकल लगते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो क्वेश्चन वो नहीं कर पाते। आज की वीडियो हमारी उन्हीं लोगों के लिए है, पहली बात। दूसरी, क्वेश्चन दोनों छोटे छोटे बेसिक से लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, बेसिक से हम लोग एकदम अपर लेवल पे चलेंगे, ठीक है। पहली बात हुई। दूसरी बात, यहाँ पे देख कुछ लोग बोलेंगे भैया कन्वर्ट 102 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, भैया इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बताओ थोड़ा सा, ठीक है। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो लैंग्वेज है वो कंप्लीटली हिंदी रहेगी, पूरी वीडियो हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस भले यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अगर आपको हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल करवाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड होगी, उस पीडीएफ से आप लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। वो अकेला ही क्वेश्चन एक पूरा टिपिकल, एक पूरा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला टाइप को अपने अंदर रखता है, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग को बतानी है, वो ये है कि इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, इस लाल को हलाल कर दो सो डैट आपके पास हर नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और मैं भूल गया, एक छोटी सी बात और बोलनी थी आप लोगों से कि क्या बोलनी थी, चलो यार मैं भूल गया तो दोबारा चलो कोई नहीं। अरे हाँ, ये बात थी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको लग रहा होगा कि भैया इससे पहले थोड़ा सा बेसिक करवा दो, बेसिक करवा दूंगा, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, इन्हीं के साथ साथ सारी चीज़ों को क्लियर करवाऊंगा। और वीडियो के एंड में देखो, जरूरी तो नहीं है 180 आपको एग्जाम में मिले, ठीक है, तो वीडियो के एंड में छोटी सी समरी भी है, ठीक है। वो समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो के एंड तक देखने का जो रीज़न है वो यही है। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि भाई 108 किलोमीटर नहीं आने वाले, तो मुझे भी पता है और आप भी जानते हो, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन की जो लास्ट में एक समरी बनाने वाला हूँ ना मैं, वो समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समरी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 108 किलोमीटर को हमें मीटर पर सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आप लोग को पता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, हमारी स्पीड की यूनिट है। किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है, हाँ जी भैया, ठीक है। और हमें क्या करना है, स्पीड की एक दी हुई यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में हमें क्या करना है भाई, कन्वर्ट करना है, ठीक है। इतनी चीज़ करनी है, हाँ जी। अब यहाँ पे जो है एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि आपको अमूमन आपके बड़े भाई ने, छोटे भाई ने बताई होगी। वो ट्रिक ये है, 108 को हमें किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे किस में, 5/18 में। किस में कर देंगे, 5/18 में। अगर हम इसकी प्रोडक्ट 5/18 में करते हैं तो ये हमारा जो है वो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो इजी इट इज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 18 6 होते हैं हमारे क्या, 108 कितने होते हैं, 18 6 अब मैं 6 की प्रोडक्ट करूंगा 5 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 5 30 यानी कि 30। तो ये क्या होगा, 30 क्या हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, मजा आ गया, बहुत अच्छे। इसी चीज को आप लोग और भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, क्या बोलूं कि तो यहाँ पे हमारा जो 30 मीटर प्रति सेकंड है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 40 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। इसी चीज में करना, मतलब मीटर प्रति सेकंड को किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर में। बहुत ही सिंपल है। पिछले वाले में क्या करा था, 5/18 किसमें करना था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में। इसमें उल्टा करना है तो ठीक है, इस चीज का भी उल्टा कर दो, 40 की मल्टीप्लाई कर दो इसके उल्टे में, यानी कि ऊपर 18 नीचे 5, यही तो होता है भैया उल्टा, इसी को तो बोलते हैं रेसिप्रोकल। बिल्कुल मेरे भाई, 5 कितने जा, 5 8 जा 40, और 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं 18 में करूँ तो यहाँ पे होगा मेरा 144 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक के ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप लोग को क्लियर हुए होंगे। कुछ नहीं करना, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि अभी आप लोग की स्क्रीन पे आने वाला है। ओके गाइस, सर एज यू कैन सी मैंने बोर्ड पे करवा दिया है अपने दूसरे क्वेश्चन को लैंड, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बनाई है एक ट्रेन। ड्रॉइंग थोड़ी सी बेकार है, ट्रेन नहीं रोडवे ज़्यादा लग रही है, बस चलो छोड़ो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बनाया है सिग्नल पोस्ट। सिग्नल पोस्ट और ट्रेन क्यों बनाई है ये चीज़ पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, एक 300 मीटर की हमारी क्या है, लंबी वाली भैया ट्रेन है, ठीक है। वो ट्रेन क्या है, रनिंग यानी कि चल रही है, ठीक है, चल रहा है अपने मजे में चले, क्या दिक्कत है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो चलो यार रफ्तार लिख लेते हैं सबसे पहले। स्पीड दी हुई है हमें क्या, 72 किलोमीटर
पर आवर, ये चीज़ दी है, बहुत अच्छे। इन हाउ मच टाइम, मतलब कितने समय में विल इट क्रॉस, वो क्रॉस कर देगी सिग्नल पोस्ट को। अब यहाँ पे बात आती है भैया सिग्नल पोस्ट क्या होता है। सिग्नल पोस्ट मतलब होता है हमारी कोई भी एक, इस तरीके से कभी आपने देखा होगा ध्यान से, जब हमारी ट्रेन किसी भी रास्ते से किसी भी पटरी पे गुजरती है तो हमारे साइड से ना वो कुछ खंबे जो है वो जाते रहते हैं, उन खंबों को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्नल पोस्ट बोलते हैं। सिग्नल पोस्ट लेकिन उनके अंदर क्या होते हैं, लाइट्स लगी होती है, जैसे रेड ब्लू ब्लैक, ब्लैक नहीं होती है, रेड येलो, इस तरीके की जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, इन्हीं को सिग्नल पोस्ट बोलते हैं। स्पीड हो गया हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की जो हमारी लंबाई है वो कितनी दी हुई है हमें, यानी कि क्या होगा, हमारी ट्रेन की जो लंबाई है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है हमें, वो दी हुई है हमें 300 मीटर। अब हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा है भाई यार इन्होंने टाइम। अब ये मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें देखी, स्पीड दे दिया, किसी चीज़ की लंबाई दे दी और टाइम दे दिया। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यार स्पीड वाले फॉर्मूले की चीज़ें दे दी मुझे, जैसे स्पीड में मुझे पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या स्पीड इक्वल्स टू दूरी बटा समय, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा टाइम निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रॉपर एक फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आई, वो क्या हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पे जो हमें चीज़ें दी हुई हैं वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें जो यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, जो हमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है, जो डिस्टेंस दी हुई है, वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है हमें मीटर में। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस 72 की प्रोडक्ट कर देंगे किसमें, 5/18 में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करनी है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 18 कितने जो होता है, 18 4 जो हमारे होते हैं 72, और 4 5 जो क्या हो जाएंगे 20, यानी कि क्या होगा, तो ये हो गया हमारे 20 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से क्या कर रही है वो, उस चीज़ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अगर आपको बाहर वाले सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ रही हो तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। जैसे वो होता है ना ट्रेन में हम देखते हैं वो आते हैं वो चाय 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 करते हुए तो इसी तरीके से इस चीज़ को भी इग्नोर करना। पूरा फील आ रहा है टॉपिक में यार, पढ़ाते हुए चाय वाला भी आ गया, देखो क्वेश्चन भी हो गया, सिग्नल पहुंच गया, तो वीडियो को लाइक करना जरूर से, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे क्या है, हमारी स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड की। तो 20 मीटर अगर हमारी स्पीड आ गई है तो हमें इस चीज़ की तो जरूरत है ही नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटे को, इसको हम क्या रखेंगे अब यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ जी भैया जी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया ही था। टाइम क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हमारी 300, स्पीड कितनी निकाली हमने 20, 0 से 0 कट गई 2, 15 या 30, तो टाइम क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा क्या 15 सेकेंड। टाइम क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड क्या हो गया हमारा आंसर होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा एक बार और सुन लो, और जिन लोगों को समझ में आ गया वो 10 to 20 जो सेकंड है उनको स्किप करके वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। देखो यार कुछ नहीं है, क्वेश्चन में हमें 300 मीटर की ट्रेन दी हुई थी, उसकी स्पीड दी हुई थी, सिग्नल पोस्ट से पूछा था वो सिग्नल पोस्ट को कब क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मतलब है जब वो इस वाले पोर्शन से क्रॉस को टच कर रही है, उसको टच करने के बाद जब निकल जाएगी, यानी कि बैक वाला जो पोर्शन है वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तब वो कितना उस टाइम पीरियड, मतलब इस चीज़ को करने में कितना टाइम पीरियड लेगी, ठीक है। हमें स्पीड दी हुई थी 72 किलोमीटर प्रति घंटे में, हमने उसे क्या करा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए हमने क्या करा, उसे 5/18 से प्रोडक्ट किया, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो हमें मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड को हमने एज अ स्पीड यहाँ पे यूज़ करा। हमें पता है जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बचपन से 9th 10th की फिजिक्स में हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने चीज़ देखी थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमें टाइम देखना था, समय देखना था, तो हमने फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, जैसे कि हम जनरली मैथमेटिक्स में फिजिक्स में करते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी क्या करा, फॉर्मूले को एडजस्ट करा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा हो गया। क्वेश्चन हो चुका है सोल्व, 15 सेकंड आ गया है आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, टाइप नंबर 4, और यू कैन से मेथड नंबर 4, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार यहाँ पर रीड। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी कि हमारे पास 350 मीटर की क्या है, एक लंबी ट्रेन है, ठीक है मेरे भाई। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 63, स्पीड हमें दे दी इन्होंने, क्या दे दी, स्पीड दे दी हमें 63 किलोमीटर पर आवर। अब यार किलोमीटर पर आवर से हम क्या समझ जाते हैं कि ओए होए होए, यानी कि इसे हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर में। क्यों, क्योंकि हमें जो ट्रेन है उसकी लंबाई भी हमें किस में दे दी है, मीटर में दे दी है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ टनल ऑफ 420 मीटर। एक हमारी क्या है, एक गुफा है, ठीक है, गुफा है, टनल है, वो कितनी मीटर की है, वो है हमारी 420 मीटर की, ठीक है। उसे क्या करना है, उसे क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ी सी पिक्टोरियल ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ी सी पिक्चर के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी ट्रेन है, ठीक है। ये इसके हमने क्या बना दिए, टायर बना दिए।
ठीक है। और ये क्या है, हमारी एक टनल है, क्या है, टनल है, ये बना दी हमने टनल, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है ये इस टनल के अंदर जा रही है, यानी कि इस गुफा के अंदर जा रही है। अब हमारे से पूछा है कि ये वाली जो ट्रेन है हमारी, ये जो हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन इस गुफा से बाहर कितने टाइम में निकलेगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमारे से पूछी है। अब यार गुफा से बाहर निकलना, यहीं पे चीज़ें क्लियर होती है, क्योंकि यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्या कि इस ट्रेन को मैं कब बोलूँगा कि ये गुफा से बाहर निकल गई। भाई जब तो बोलूँगा जब इसका जो लास्ट वाला हमारा डिब्बा है, जो लास्ट वाला डिब्बा है वो क्या नाम है, वो भी उस टनल से बाहर निकल जाए, तभी तो मैं बोलूँगा कि हाँ हमारी पूरी ट्रेन जो है वो बाहर निकल गई, तभी बोलूँगा। अच्छा, तो जब हमारा लास्ट वाला डिब्बा है वो उससे कब बाहर निकलेगा। भाई देखो यार, टनल है हमारी कितने की, टनल नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। तो हमारे टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस का मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई जो हमारी टनल है, भाई पहले तो हमें टनल ही पार करनी है। क्या पार करनी है, टनल। टनल मतलब कि ये गुफा पूरी पार करनी है, लेक है, ठीक है। और गुफा पार कब होगी, जब उसका ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा निकल जाएगा, यानी कि भाई ट्रेन का पहला डिब्बा कब छुएगा, जब ट्रेन क्या नाम है 420 मीटर पे पहुंच जाएगी, कंप्लीट कर देगा उसका पहला डिब्बा, तो हो जाएगी 420 मीटर पे। लेकिन उसका लास्ट वाला डिब्बा कब पकड़ेगा, जब वो पूरी अंदर से बाहर निकल जाएगी, यानी कि पूरे 350 मीटर के 350 मीटर उस टनल से बाहर निकल जाएंगे तब। तो यहाँ पे हम इसमें 350 जो मीटर है वो भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस बोल दो या फिर टोटल क्या बोल दो, यहाँ पे आप लेंथ बोल दो। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन या टोटल डिस्टेंस जो है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड वाला फॉर्म लगा इस वजह से डिस्टेंस लगा, सो डेट आपको इजी लगे, बट यहाँ पे हम टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो टोटल लेंथ का हो जाएगी जितनी बड़ी हमारी ट्रेन है, रेलगाड़ी है, और फिर जो हमारी क्या है वो टनल है, मतलब जो ट्रेन है उस टनल से बाहर हुई, पहले तो टनल की पूरी जितनी भी लेंथ है वो इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ हम ट्रेन की लंबाई भी इंक्लूड करेंगे। ट्रेन की लंबाई क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा डाउट है, हो रहा होगा आप लोग के माइंड में, यार इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी ट्रेन है उसे हम टनल में से बाहर कब निकालेंगे, जब वो पूरी उस ट्रेन से, वो पूरी उस क्या नाम है गुफा से बाहर निकल जाएगी। पूरी कब बाहर निकलेगी, जब उसका ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा जो है वो भी उस ट्रेन से बाहर, वो उस टनल से बाहर निकल जाएगा, तब हम बोलेंगे क्या कि भाई जो हमारी पूरी ट्रेन है वो क्या हो गया, बाहर निकल गई, ठीक है। ओके, गर्मी ज़्यादा हो रही है, मिस स्पेलिंग हो रही है, ट्रेन को गुफा बोल रहा हूँ, गुफा को ट्रेन, चलो कोई नहीं। तो अब बात आती है क्या कि भाई हमें क्या दे दी है, स्पीड दे दी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पूरा टाइम निकालना है, कितने टाइम में उसने करी। तो टोटल जो हमें स्पीड है वो कितनी दी है हमें, इन्होंने 63 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यार हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी निकली है हमारी, वो निकली है हमारी 0 7 और ये 5 ये 7, तो वो हमारी निकली है 770 मीटर, ठीक है भैया। ये किस में निकले, मीटर में। स्पीड किस में निकली, किलोमीटर पर आवर में। ये किस में कन्वर्ट करनी होगी, मीटर में। कब सिखाया था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था। तो चलो इसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को कर देते हैं रब। आई होप पिक्टोरियल ग्राफ जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल लेंथ बोल दो या इसी को आप लोग डिस्टेंस बोल दो, तो वो क्या है हमारी, वो है भैया हमारी 770 मीटर। स्पीड की बात करो तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से काट लो, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18, 2 से दोबारा कट, वो 3 से दोबारा कट जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, तो ये क्या होगा 35/2 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई हमारी 35/2 मीटर पर सेकंड, क्या आ गई हमारी स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की, जब वो टनल से बाहर निकल रही थी, किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है भाई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी उसने कवर करी, वो करी भैया 770, किस स्पीड से करी, वो होगी हमारी 35/2, लेकिन हमें तो टाइम निकालना था। अब भैया फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम टाइम को इधर ले आए, बॉर्डर से इस तरह और इसे उधर ले जाएं, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, इधर आ गया, और जब हमारी स्पीड इधर जाएगी तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, बहुत आसान है। तो ये कितना होगा 770 डिवाइडेड बाय 35, और ये अपॉन का 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से। अब इसे 7 से काट लो आप, 7 5 जा 35, 7 1 0, 7 1 0, ये हो गया। तो 5 2 जा 10, उसके बाद दोबारा 5 2 जा 10, तो 22 की 2 में करो तो ये हो गया मेरा 44, क्या आ गया 44 सेकंड। तो भाई किसे, उस ट्रेन को उस टनल से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, 44 सेकंड। जिन लोगों को समझ में आ गया थोड़ा सा आगे स्किप कर लो वीडियो को, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार पूरे क्वेश्चन को रिपीट देख लो। कुछ नहीं है, एक 350 मीटर की एक लंबी ट्रेन थी हमारी, बहुत लंबी सी, वो हमारे 63 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी। किसके अंदर से जा रही थी, टनल के अंदर से जा रही थी, ठीक है। जैसे ही वो उस टनल के अंदर घुसी, वहां से लेकर जब वो उस टनल के अंदर से बाहर निकली, उस पूरे उसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी एक और पिक्टोरियल ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, एक सेकेंड, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका जो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा है, जो मैं ट्रेन बोलूँगा, मान लो ये ट्रेन है, ठीक है।
ये ट्रेन जो है जब इस गुफा से बाहर निकल जाएगी ये इस तरीके से, यानी कि इसका लास्ट वाली जो बोगी है, लास्ट वाला जो डब्बा है वो भी बाहर निकल जाएगा। उस टाइम पीरियड में कितना टाइम लगेगा उस जगह, वो टाइम पूछा है हमारे से, वो ट्रेन पूरी कितने में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने वो सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर डिस्कस कर ली। हमें जो डिस्टेंस निकल का है वो हमने क्या करा, ट्रेन की उस टनल की जो क्या नाम है टोटल लेंथ थी वो हमने जोड़ ली थी, ऐड कर ली थी। वो क्या होगी थी हमारी 770 मीटर होगी थी। फिर हमें स्पीड दी हुई थी, इसे हमने किसमें करा, मीटर पर सेकंड में, जो कि हमारी 35/2 आई। इसके बाद हमें पता था क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम निकालना है तो हमने क्या करा, स्पीड वाला फॉर्मूला लगाया जो कि हम अमूमन लगाते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि यार यहाँ पे हमें जो चीज़ें हैं वो टाइम में चाहिए तो हम क्या करें, टाइम को बॉर्डर के पार्ट लिया, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को पुट किया, क्वेश्चन को सोल्व करा और यहाँ पे हमारा जो लास्ट में आंसर आया वो आया यहाँ पे क्या, 44 सेकेंड। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं अपने मेथड नंबर 5 पे, टाइप नंबर 5 पे, और यू कैन से नेक्स्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे आप लोग पिक्चर भी देख सकते हो, पिक्चरों पे भी आएंगे, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ ट्रेन पासिस अ स्टैंडिंग मैन इन 8 सेकेंड। ये हमारी कोई ट्रेन है जो कि खड़े हुए आदमी को 8 सेकेंड में क्या कर देती है, पार कर देती है। ठीक है, एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ 140 मीटर लॉन्ग इन 12 सेकेंड। और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को जो कि कितने मीटर का है, 140 मीटर का है, उसको क्रॉस कर देती है 12 सेकेंड में। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब हमें जो है एक तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बतानी है, ठीक है, और दूसरा हमें बतानी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है यार, अब की बार जो हमें स्पीड बतानी है, जो की बार हमें स्पीड बतानी है वो हमें इनके अकॉर्डिंग बनानी है, या कि हमें बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये छोटा सा फंडा है, इसे एंड ऑफ दिस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो भाई, मान लो इस ट्रेन को जो है वो आप लोग चला रहे हो। ठीक है, आज मैंने आपको मौका दे दिया कि भैया मस्त आप लोग के लिए एक मैंने बढ़िया सी ट्रेन लाकर खड़ी कर दी। ठीक है, आप अपना उस ट्रेन में ऐसे बैठे हुए हो। ठीक है, अब आप अपना मूडी आदमी, आपने गाना भी चला रखा, चले छैया छैया। ठीक है तो छैया छैया अपना गाना चल रहा है, मस्त है एकदम, आप अपने ऐसे ऐसे करके ट्रेन चला रहे हो, पता नहीं हैंडल होता नहीं होता, बाकी आप अपने ट्रेन चला रहे हो। ठीक है, आपने देखा कि अरे वो तो रामपाल है, उस रामपाल जो है वो अपना दूर कहीं खड़ा हुआ है। आपको पता है कि भाई आप रामपाल जो चल रहा है, फिर रामपाल जो खड़ा है। ठीक है, मान लो खड़ा है रामपाल, तो आपने क्या करा, अरे रामपाल है, चलो रामपाल के दौर चलते। तो आपने अपनी ट्रेन जो चलाई और रामपाल के पास आप 8 सेकंड में पहुंच गए। कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। ठीक है, बट फिर आपको याद आ रहा है यार रामपाल के थोड़े दौर थोड़ी जाना, हमें तो क्रेजी फोर नेशन वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो क्रेजी फोर नेशन प्लेटफॉर्म के लिए हमने क्या करा, अपनी गाड़ी को और आगे करा और यहाँ से हम पहुंच गए अपने क्रेजी फोर नेशन पे 12 सेकंड में। ठीक है, अब भैया हमें दे रखी है रेल की जिम्मेदारी, अब जरूरी थोड़ी क्रेजी फोर नेशन पे आगे, मुझे पता है यहाँ पे आके आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बट वहाँ से आगे भी तो जाना है। तो यहाँ से आपने क्या करा, अपनी गाड़ी को, रेल को, जिसको आप मैंने आपको दी थी, उस ट्रेन को आप आगे लेके चले और आप पहुँच गए अपना इस पॉइंट पर, एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि एंड ऑफ दिस पॉइंट। अब यहाँ तक पहुँचने में एक तो इन्होंने हमारे से पूछा कि भाई तुम इस पूरी जर्नी में ट्रेन को किस स्पीड से लगे, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने पूछी वो बोली हमारे से कि भाई ट्रेन की आखिर लंबाई कितनी है, कितनी बड़ी ट्रेन दे दी मैंने आपको, ये चीज़ हमारे से पूछी है। ठीक है, इन दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। आई होप इन पिक्चर से आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब चीज़ें जो है वो माइंड में छप चुकी हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात बताओ यार, हम जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे हम स्पीड वाले फॉर्मूले से कर रहे थे। हाँ जी भैया, इसे भी स्पीड से करेंगे। स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ जी, लेकिन यार इन्होंने जो हमें यहाँ से हम रामपाल के पास तक गए, आप जो ट्रेन लेकर गए, वो जो ट्रेन आपको दी मैंने वो 8 सेकंड में तो पहुँच गई, लेकिन ना तो मुझे बस उस ट्रेन की लंबाई पता, ना मुझे ये पता वो किस स्पीड से रामपाल के पास पहुँची। मुझे तो बस ये पता है भैया तुमने 8 सेकंड में रामपाल के दौर जाकर खड़ी कर दी अपनी ट्रेन। ठीक है, ये चीज़ पता। अब नहीं पता तो ठीक है भाई, सपोज कर लेते हैं, सपोज करने में तो हम माहिर हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई जो हमारी जो टाइम है वो तो इन्होंने दिया हुआ है 8 सेकंड, और जो स्पीड है वो क्या है हमारी y है, और जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है x है। ये चीज़ क्या कर ली हमने, सपोज कर ली माइंड में। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, x इज इक्वल्स टू 8y, ये चीज़ आ गई। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, हमारी छोटा सा रिलेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ तक की चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई 8 सेकंड तक की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब प्लेटफॉर्म ऑफ 140 मीटर लॉन्ग इन 12 सेकंड। अच्छा, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था क्रेजी फोर नेशन वाला, जो कि 140 मीटर लंबा है, उसे आपने 12 सेकंड में वहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँचा दी। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं स्पीड किसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, क्रेजी फोर नेशन के लिए, वो भी हमारी वही होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉर्मूला होता है। अब यार एक बात बताओ, स्पीड क्या बोली मैंने, वाई बोली थी, जैसे मैंने शुरू में बताया था आप लोग को, वाई। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या करा, अपनी जो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अब डिस्टेंस ज़्यादा क्यों हो जाएगी भैया, यार एक बात बताओ, आपने ट्रेन कहाँ से शुरू करी, यहाँ से, इस पॉइंट से शुरू करी, इस पॉइंट से गए गए गए, पहले रामपाल से मिले, अपना हाय हेलो करी,
उसके बाद फिर आप गए क्रेजी फोर्ड नेशन पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में पहले तो रामपाल के पास तक का डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करोगे आप इस एंड पॉइंट तक पहुँचने के लिए, वो करोगे आप x + 140। x कौन सा, जब आप रामपाल के पास तक पहुँचे, उसके बाद 140 कौन सा, जो क्रेजी फोर्ड नेशन जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो वो चीज़ होगी यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे कितने टाइम पे पहुँचे, यहाँ पे हम लोग पहुँचे अपना कितने टाइम पे भैया, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में। अब यहाँ से भी एक छोटा सा रिलेशन निकल के आता है क्या, 12y = x + 140, ये चीज़ निकल के आई, ठीक है। अब मेरा जो आगे का आने वाला क्वेश्चन है वो इन्हीं दोनों रिलेशन से निकल जाएगा, मुझे इन बाकी की चीज़ों की क्या है ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ना इन्हें सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, हम रब कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, इन्हें कर दिया हमने रब। ओके तो अब इन दोनों बॉक्सेस से मुझे छोटी सी चीज़ समझ में आई कि भाई x = 8y, क्या मैं इस 8y को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, x की तो वैल्यू है, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो 12y = 8y + 140। अब 8y को मैं इधर लेगा, प्लस की चीज़ अब इधर आती है तो माइनस हो जाती है, 12y में से 8y गया, यानी कि 4y = 140। यहाँ पे कोई चीज़ क्या है, 4 y के प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई 4 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, y = 140/4, ठीक है। चीज़ों को करते हैं कैंसिल आउट, ये हो गया 2, ऊपर हो गया 70, यहाँ हो गया 1, इधर हो गया 35, ठीक है। y क्या हो गया हमारा 35, ठीक है। y हमने इनिशियली क्या माना था, सबसे शुरू में क्या माना था, सबसे शुरू में हमने माना था कि y क्या है, हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो भैया सही में यार हमारी तो स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। तो ठीक है, अब स्पीड को हम यहाँ पे लिख देते हैं। बट यार ये जो स्पीड है मेरी, ये जो 35 मेरा आया है, ये 35 क्या आया है, ये 35 आई है स्पीड, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन किस में आई है, km/h में आई है, मीटर/सेकंड में, ये आई है हमारी मीटर/सेकंड में। क्यों, क्योंकि यार हमें जो सारी चीज़ें दी हुई हैं वे दी हुई हैं मीटर में, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ भी हमारी किस में, मीटर/सेकंड में, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्पीड क्या होगी हमारी मीटर/सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चार चीज़ें को कर देते हैं रब। अब बारी है हमारी किसकी, अब बारी है हमारी x की। x क्या माना था हमने, डिस्टेंस माना था। तो डिस्टेंस क्या है, 8 टाइम्स ऑफ y। तो x = क्या हो गया, 8 टाइम्स ऑफ y। y क्या था हमारा 35 हमने यहाँ पुट कर दिया, बहुत सिंपल है। x की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 8 5 जा 40, कैरी लगा 4, 8 3 जा 24 और 4 280, यानी कि जो हमारा रामपाल था, ये जो रामपाल है ये कितनी मीटर दूर है, ये हमारा 280 मीटर दूर है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं हमारी ख़त्म, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ बचती है, वो क्या है, वो है हमारा km/h। क्या है, km/h। ओके गाइस, सर अब लोग काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग ग्रैब कर चुके हैं। हमारे से दो चीज़ें बोली थी, लेंथ हमें पता चल गया क्या है, 280 मीटर है, ठीक है, और जो हमारी स्पीड है वो है 35 मीटर/सेकंड। लेकिन हमारे से इन्होंने बोला था km/h में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते। सबसे शुरू में ये सीखा था, km/h के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड की, 18/5 से, ठीक है। और 5 7 जा 35, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, हो जाएगा 126 km/h। बस खत्म, फिनिश, खल्ला, सारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं अपने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, टाइप नंबर 6 करते हैं क्वेश्चन को रीड। इस बार पता है यार, ये बस 2 ही इमेज है, ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। और एक ट्रेन है हमारे पास जिसकी जो लंबाई है वो क्या है, 385 मीटर। कितनी है हमारी, 385 मीटर। वो जो है वो चल रही है, कितनी की स्पीड से चल रही है भाई, वो चल रही है हमारी 58 km/घंटा की रफ्तार से। बहुत अच्छे। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन। इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन यार यहाँ पे बहुत मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कैसे है वो बताता हूँ। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि यार अभी हमने क्या करा था, अभी हम क्रेजी फोर्ड नेशन प्लेटफॉर्म पे गए थे ना अभी मेरे साथ। तो अब की बार हमने प्लेटफॉर्म हटा दिया, अब की बार जब हम दोबारा, मैंने आपको वो ट्रेन दी, सपोज मैंने आपको दोबारा ट्रेन दे दी, अब आप दोबारा ट्रेन लेके जा रहे हो उधर की तरफ को, ठीक है। अब जब आप उधर जा रहे हो तब आपने देखा कि जो ट्रेन है ना, उसे देखते ही रामपाल जो वो उछल गया। रामपाल कर ओ बेटे की, ये तो दोबारा रेल लेके आ गया। और जैसे ही आप ट्रेन लेकर रामपाल के पास गए, उधर से रामपाल ने भी भगना शुरू कर दिया। रामपाल कह रहा अब की बार तो मैं आशीष से पहले उस ट्रेन के पास पहुंच जाऊंगा। तो रामपाल जो है वो उधर से भग रहा है और आप ट्रेन लेके इधर से जा रहे हो, ठीक है। अब रामपाल जिस स्पीड से भगता हुआ आ रहा है ट्रेन की तरफ, वो स्पीड है हमारी 8 km/घंटा। अब रामपाल को तो पता चली भाई आशीष साहब तो इस ट्रेन की तरफ वो भग गया, ठीक है। अब हुआ क्या, वो 8 km/घंटे सारे। अब समझ में नहीं आया इसने पूछा क्या, इसने हमारे से पूछा है व्हाट टाइम। यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन। अब इस रामपाल को हम कितनी देरी से क्रॉस कर देंगे कि, ठीक है, तो वो टाइम हमारे से पूछ रहा। तो भाई अब हमें एक बात बताओ छोटी सी, भाई जब उधर से रामपाल भग रहा है, हम इधर से ट्रेन लेके जा रहे हैं, तो जो रामपाल है क्या वो इस बार मतलब पहले लास्ट टाइम के कंपैरिजन में क्या हम रामपाल से पहले मिल जाएंगे? बहुत अच्छे। क्यों मिलेंगे भाई, वो मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से रामपाल भग रहा है, इधर से हम ट्रेन लेके जा रहे हैं, तो स्पीड जो हमारी वो एडअप हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो
ऐड हो जाएगी और 58 है प्लस क्या हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो गया हमारी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हम और रामपाल आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये वो वाली स्पीड है। 58 कौन सी स्पीड है? जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है 8 किलोमीटर प्रति आ रही है, कौन सी? जिस स्पीड से रामपाल हमारे पास आ रहा है, और हम दोनों को मिलने की जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन हमें जो है वो ट्रेन की जो लेंथ हो गई थी हमें 385 मीटर, अभी मीटर में दी है स्पीड, किलोमीटर पर आवर, इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो 66 किलोमीटर पर आवर को जब हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5/18 से, ठीक है। करो 6 3 जा 18, 6 में ये होगा, तो ये होगा 55/3। ये क्या होगी? हमारी स्पीड होगी, किस में स्पीड होगी? ये होगी हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में। बहुत अच्छे। अच्छा जी, क्या आपके पास स्पीड आ गई? हाँ जी भैया, स्पीड आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड आ गई, क्या मैं इन सारी चीज़ों को पहले रब कर दूं? हमारी स्पीड क्या है? 55/3। क्या है? 55/3। क्या है? 55/3। स्पीड आ गई हमारी 55/3, इस अपोन को चलो ऐसे लिख लो, /3 मीटर पर सेकंड। अब हमें कितना डिस्टेंस कवर करना? 385, क्योंकि यार हमें ट्रेन ही तो रामपाल से गुजारनी है। बहुत अच्छे। डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? 385 मीटर। अच्छा जी, अब कितने टाइम में होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम चाहिए, डिस्टेंस कितनी है भाई हमारी? 385 तो ये हो गया हमारी 385। प्रोडक्ट किस में करेंगे इसकी? किस में करेंगे? अपोन में आ रही है ना, तो स्पीड अपोन में आ गई, तो इसको हम अपोन में ले जाएंगे। और जब हम किसी चीज़ को जैसे अपोन में ले गए यहाँ पे, तो जो अपोन वाला डिनोमिनेटर ये हमारा अपने आप ही ऊपर पहुँच जाता है। जैसे आपने सुना होगा, सपोज A/D/C/D, तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करा, और जो ये वाला 3 ये ऊपर पहुँच गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू 385/55 मल्टीप्लाई बाई 3। 55 इंटू कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 21 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में आ गया, वीडियो को 10 to 20 सेकेंड आगे स्किप कर दो। नहीं समझ में आया तो सुनो दोबारा। 385 मीटर की एक हमारी ट्रेन थी जो कि 58 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही थी। उसे क्या मिला? रामपाल मिला। अब उसने क्या करा? रामपाल को क्रॉस करना चाहा। रामपाल इधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, इस चीज़ को हमने क्रॉस करना चाहा। तो जिस स्पीड से हमने क्रॉस करा वो क्या थी हमारी? वो होगी थी हमारी 66। क्या होगी थी? 66 किलोमीटर पर आवर। क्यों होगी थी? क्योंकि भाई जिस स्पीड से रामपाल आया, जिस स्पीड पर हम दोनों को हमने ऐड कर दिया था, इस वजह से 66 होगी थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये 66 हमें ना थोड़ी सी हजम सी ना हुई। हजम क्यों ना हुई? क्योंकि हमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, यानी कि स्पीड ऑफ वो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो मीटर में है। तो हमने क्या करा? 66 को मीटर में चेंज कर लिया, 55/3 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास स्पीड भी होगी, डिस्टेंस भी होगी, तो हमने टाइम अपने आप से यहाँ से निकाल लिया, जो कि हमारा 21 सेकंड आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7। ओके गाइस सर, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे या फिर आप लोग बोल सकते हो फॉर्म नंबर 7। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में शुद्ध हिंदी में आप लोग को बताता हूँ। यार अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हम अपनी ट्रेन लेके जा रहे थे, उधर से रामपाल आ रहा था भगा हुआ। रामपाल हमारे से मिलना चाह रहा था। अब जब रामपाल उधर से भगता हुआ आ रहा था, रामपाल बेचारा हाई भी कर रहा था। अब रामपाल को हम छोड़ के निकल गए, हमने रामपाल को यहाँ पे पास करके आगे निकल गए थे, ठीक है। और कितना टाइम लगा था वो हमने देखा, हमें लगी थी 21 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब रामपाल जो है ना भैया वो बुरा मान गया। रामपाल कह रहा अपनी रेल पर ज़्यादा चला रहा दिखा है। अब रामपाल अपनी नई रेल लिया है। रामपाल कह रहा अपनी एतज में गए, मैं तो अपनी नई रेल लूँगा। अब रामपाल भैया अपनी रेल लिया है। अब जो हमारी रेल की, हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो रेल है, उसकी लेंथ है भैया 140 मीटर, और जो रामपाल अपनी ट्रेन लाया उसकी है 120 मीटर। अब रामपाल बुरा मान गया। अब रामपाल क्या कह रहा? भाई मैं तेरी वाली पटरी पर तो चलाऊँ ना, मैं तो दूसरी पटरी पर चलाऊँगा। तो रामपाल जो है वो दूसरी पटरी पर पहुँच गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर। अब बेचारा रामपाल ने नई नई शुरुआत करी है, उसकी जो स्पीड है वो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है ना, हम क्योंकि अलग अलग पटरी पे चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ इस वाली पटरी पे, या फिर आप चल रहे हो इस वाली पटरी पे, और जो हमारा रामपाल है वो हमारा चल रहा है इस वाली पटरी पे, इस डायरेक्शन में, और हम जा रहे हैं इस वाली डायरेक्शन में। अब हमारे से क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बात बताओ, जब हमारी ट्रेन और रामपाल की ट्रेन आपस में पास कर जाओगी, क्या रामपाल आ रहा है उधर से और आपकी और मेरी जो भी है उनकी दोनों की ट्रेन हमारी ऐसे जा रही है, तो किस मोमेंट पे, मतलब कौन सा ऐसा वो टाइम है जिस पर हम दोनों की ट्रेन पास हो जाएगी? अच्छा, मैं कब बोलूँगा कि भाई ट्रेन पास होगी? सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रेल पार होगी, ऐसा मैं कब बोलूँगा? ऐसा मैं तभी तो बोलूँगा जब मेरी ट्रेन का और रामपाल की ट्रेन का जो लास्ट वाला डिब्बा है वो भी एक दूसरे को छू कर निकल जाए, तभी तो बोलूँगा कि भाई जो हम दोनों की जो आपस में ट्रेन है वो क्या होगी? पास होगी। अच्छा जी, ये तभी बोलूँगा,
ठीक है। अभी हमने जब पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब रामपाल उधर से भगा हुआ आ रहा था, हम इधर से जा रहे थे, तो तब हमने क्या करा था, उसमें क्या नाम है, स्पीड को ऐड करा था। सेम चीज़ यहीं पे करेंगे। तो स्पीड क्या है हमारी, वो तो ऐड हो जाएगी। कैसे? 40 किलोमीटर 32 किलोमीटर ऐड कर दो, 40 + 32, ये क्या होगी हमारा 72। ये 72 कौन सी स्पीड है? ये 72 वो स्पीड है जिस स्पीड से हम एक दूसरे को पास कर रहे हैं। ठीक है, आई रिपीट, ये 72 वो स्पीड है जिस स्पीड से हम एक दूसरे को पास कर रहे हैं, हम और रामपाल। ठीक है, ये किस में है हमारी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब बात आती है भैया डिस्टेंस की या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन की। अब समझ में नहीं आ रहा है यार, लेंथ ऑफ ट्रेन कौन सी ले, 140, ये दोनों मीटर में है। किस में है? मीटर में। ठीक है, अब यार 140 लें या 120? अब भैया अगर हमने 140 ले ली तो रामपाल बुरा मान जाएगा, 120 ले ली तो 140 वो राम बुरा मान जाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी यार। अब ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, जब हमारी ट्रेन ऐसा है, ठीक है, और रामपाल की ट्रेन ऐसा है, तो जो टोटल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ऐड? क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस होगी जिस स्पीड से, मतलब 72 वाली स्पीड से हमें इतनी प्रॉपर लेंथ को इन दोनों को जोड़कर जो लेंथ आएगी उस प्रॉपर लेंथ को हमें पास आउट करना, तभी तो बोलेंगे ट्रेन जो वो आपस में पास आउट होगी। ठीक है, तो उस दोनों चीज़ों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 140 + 120, 140 + 120 तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 60, ये होगा 260, यानी कि 260। ये कौन क्या हो, किस में है, मीटर में। लेकिन यार हमारी स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में, ये चेंज कर देते हैं, 72 × 5/18। तो ये कितने जा होता है हमारा, 4 × 4 5 जा हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी स्पीड आ गई, ये मीटर पर सेकंड में आ गई जब हमारी जो दोनों ट्रेनें वो एक दूसरे को पास आउट कर रही हैं। ये हमारी डिस्टेंस हुई। अब हमें टाइम निकालना, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी, 260। चलो जी, 260 डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, 20, 0 से 0 कट गई, ये क्या हो गया हमारा 13। यानी कि हमें लगेंगे भाई मेरे 13 सेकंड। कितने सेकंड? 13 सेकंड लगेंगे हमारी और रामपाल की ट्रेन को एक दूसरे, मतलब जो लास्ट वाला डिब्बा ना, वो लास्ट वाला डिब्बा एक दूसरे को छूकर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 13 सेकंड में। यहाँ पे ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। जिन लोगों को समझ में आ गया वो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर दो, जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को यहीं से थोड़ा सा देखो। कुछ नहीं है, 2 ट्रेन दी हुई थी, हम पूछना चाह रहे थे कि भाई ये लास्ट वाला डिब्बा और लास्ट वाला डिब्बा एक दूसरे को कब पास आउट करके, मतलब कब छू कर निकलेगा लास्ट वाला डिब्बा। रिमेंबर हमने कहा कि भाई दोनों की जो स्पीड है पहले वाली ट्रेन की उस वाले ट्रेन की, दोनों को क्या कर हमने ऐड कर दिया। ऐड करते हमारा 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। कौन सी स्पीड? वो स्पीड जिससे दोनों डिब्बे एक दूसरे को पास आउट कर रहे हैं, ये स्पीड आ गई। डिस्टेंस की बात आती है, डिस्टेंस हमने दोनों की ऐड करी। क्यों करी? क्योंकि जब हमने देखना चाहिए दोनों जो ट्रेन है वो जब एक दूसरे को खड़ा कर देंगे तो बहुत लंबी ट्रेन हो जाएगी, यानी कि इस वाली ट्रेन और इस वाली ट्रेन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करते ही हमारे क्या आएगा 260 मीटर। अब हमें 260 मीटर जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर में करनी थी। किलोमीटर पर आवर इसे हमने क्या करा, मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। 72 से आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इससे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया टाइम 13 सेकंड। खत्म, फिनिश, खलास। इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं खत्म। अब एक और मेथड जो है वो बनता है यहाँ से, उस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लो, वीडियो हो जाएगी हमारी एंड। ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके गाइस सर, अब है हमारी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर लास्ट। यहाँ पे यार रामपाल अब दोबारा आ गया, बताऊंगा कैसे आया। इस बार तो पूरी तैयारी के साथ आया है, बट उससे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड कर लो। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को किया होगा रीड। अब की बार पता है क्या हुआ, पिछली बार जैसे आपको पता रामपाल आया भैया, रामपाल हम उस डायरेक्शन में आ रहे थे तो रामपाल इस डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक है, तब हमारा जो टाइम निकल के आया था वो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अब की बार पता रामपाल क्या कह रहा है, रामपाल कह रहा है अब की बार यार एक काम कर, दोनों एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही ट्रैक पे नहीं, ऐसा नहीं एक के ऊपर एक रेल है, एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है, अच्छा जी, अब की बार ये होगी। और हमें पता है कि उसने कही कि भाई तू तो दौड़ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे हैं हम तो, और वो दौड़ रहा है हमारा इस बार 22 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन हमारी जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 125 मीटर। हम जिस ट्रेन को चला रहे हैं उस ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर। लेकिन इस बार रामपाल ने अपनी ट्रेन की लंबाई नहीं बताई। हम कह रहे भाई यार बता दे, कह रहा मैं ना बता रहा। मैं कहा बता दे यार, कह रहा मैं ना बता रहा, बताऊँ ही ना हूँ मैं, दम है तो अड़ ले। अब यार चलो रामपाल ना बता रहा कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पूरा प्रोसीजर पता है ना, हमें उसकी स्पीड भी पता है, अपना टाइम, ये टाइम, सारी चीज़ें पता है, तो हम अपने आप खुद निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात बताओ, क्योंकि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम यहाँ पे स्पीड को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। क्यों करते हैं सबट्रैक्ट? इसलिए यार क्योंकि पहले जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो स्पीड ऐड अप हो जाती है। ठीक है, और जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो तब क्या हो जाती है, स्पीड कैंसिल आउट होती है। ठीक है, यही फंडा लगाएंगे। वीडियो के एंड में छोटी सी समरी भी है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी हमारी
40 माइनस 22 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, या फिर जिस स्पीड से हम उसकी ट्रेन को आगे निकल सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है तो जीतेगा तो वही जो आगे निकलेगा। और जिस स्पीड से हम आगे निकल सकते हैं, एक ट्रेन जो दूसरी ट्रेन से, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बाहर भी ट्रेन ही जा रही है, पूरी फील आ रही है, ट्रेन भी आ गई देखो वीडियो में। ओके, तो 40 माइनस 22 18, ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जिस स्पीड से एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करेगी, यानी कि उससे आगे निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, अच्छा जी, हमें स्पीड वो डिस्टेंस क्या दे दी? ये दे दी। अब एक बात बताओ, क्या हमें किस में दी है? किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किस में दी है? मीटर में। इसे भी चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 18 से 18 कट गया, बचा क्या हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि भैया सब चीज़ ठीक है, लेकिन अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं इसकी लेंथ। ठीक है, तो इसकी लेंथ के लिए अभी हम यहाँ पे क्या मानते हैं? x मानते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो सारी प्रोसीजर देखते हैं। बट बिफोर दैट इस सारी चीज़ों को रब कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए थी अपनी स्पीड, वो हमें मिल चुकी है। हमें चाहिए एक की वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब चलते हैं आगे। ओके गाइस सर, अब हमें पता चल गया कि जो हमारी स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, जिस स्पीड से हम उससे आगे निकलेंगे। अब यार मुझे यहाँ पे देखो, हमें क्या निकालना है? रिमेंबर, हमें निकालना है दूसरी वाले की वो क्या लंबाई। तो अब मुझे बात तो, जो डिस्टेंस है दोनों ट्रेनों की, भाई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कब निकलेगी? जब वो प्रॉपर उससे बिल्कुल आगे निकल जाएगी, जब उसका लास्ट वाला डिब्बा भी उससे आगे निकल जाएगा, तभी तो बोलेंगे हम कि ट्रेन आगे निकल गई। हाँ जी भैया, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 125 + x। क्यों? क्योंकि यार दोनों जो ट्रेन है उन दोनों की डिस्टेंस जो वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के तब कब बाहर निकलेगी? जब वो बिल्कुल उसे प्रॉपर आगे निकल जाएगी। दैट्स द बेसिक रीजन कि हमने यहाँ पे 125 + x करा। ठीक है, अब हमें टाइम जो है वो टाइम हमें दिया हुआ है कितना? वो दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या मैं बोल सकता हूँ? 60 सेकेंड। हाँ जी भैया, बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा, मुझे पता है भाई स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है मेरी? 5, यहाँ पे रख दी। डिस्टेंस कितनी है? 125 + x, 125 + x। टाइम कितने में जा रहा है? 60 सेकंड में। 60 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ भैया, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे, तो 60 की इसमें करें तो यहाँ पर हो गया 300 = 125 + x। अब x निकालने के लिए इस टर्म को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300 में से कर देंगे माइनस, तो 5 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे हो गया हमारा क्या? 1। तो 175 क्या होगी हमारी लेंथ होगी? किसकी? उस दूसरे वाली ट्रेन की, यानी कि रामपाल वाली ट्रेन की जो लेंथ है वो है 175 मीटर। मीटर में क्यों? क्योंकि भाई हमने जो स्पीड है वो भी किस में ली थी? मीटर पर सेकंड में ली थी। टाइम हमारा सेकंड में था, तो हमारा जो लास्ट वाली टर्म आएगी वो भी किस में आएगी? मीटर में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 8 के 8 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब बारी है समरी की। तो यार आज की वीडियो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चला कि ट्रेन व्रेन ये सब चीज़ें हमने देखी। ट्रेन वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, वो अब चीज़ें आपको डिलीवर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमें अपने स्पीड वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा 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 याद रखना है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। खत्म। ठीक है, दूसरी बात जो हमें यहाँ पे याद रखने की, अगर हम कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम करेंगे 5/18। हम करेंगे, यहाँ पे तो रब हो गया, हम करेंगे 5/18। और अगर कभी भी मीटर पर सेकंड वाली चीज़ों को किलोमीटर पर आवर में करना होगा, हम करेंगे 18/5। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं ख़त्म। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी कि अगर हमारी कोई चीज़ इधर जा रही है और उधर से भी कोई चीज़ आ रही है, तब हमें स्पीड को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अगर हमारी कभी भी कोई एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों साथ साथ चल रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं, तब हमें क्या करना है? वहाँ पे स्पीड को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और आती है, वो क्या है कि हमें हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई कौन सी चीज़ हमें मीटर में दी है, कौन सी चीज़ सेकंड में दी है। जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा 60 सेकंड क्यों यूज़ करा? क्योंकि 1 मिनट, यानी कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को जब ओवरटेक करा ना, वो पूरा तो प्रॉपर जो ओवरटेक करा उसे करने में 1 मिनट ली। यहाँ पे आप आवर भी दे सकता है, घंटे भी, मिनट, तो इनको भी यूनिट आपको चेंज करनी आनी चाहिए, यानी कि 60 सेकंड में वो चीज़ हमारी कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा ट्रेन वाले क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आई विश। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, फिर किसी नई वीडियो के साथ मैं आशीष शर्मा आप लोगों से दोबारा रूबरू होऊंगा। और बट इससे पहले अगर आप अभी भी वीडियो में बने हुए हो ना यार, समरी भी देख ली, क्वेश्चंस भी देख ली, सब चीज़ देख ली, तो एक बार इस लाल को हलाल कर दो, सो डैट आपको हर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर रहिए,
मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।